Hello guys, welcome back to Jeet blog. In this blog, I am going to discuss about the important subject for third year and how to crack the crock. So I have invited one of the special guests from Ternopil National Medical University. She is the one of the best student of the Ternopil National Medical University and she has been awarded Student of the Year and she is executive at HMI. So welcome back to Jeet blog, Dr. Simran Mehra. Thank you so much, Jeet Vlogs, for inviting me here. I am Simran Mehra, a student of Ternopil National Medical University. Thank you, ma'am. Ma'am, we have certain questions regarding third year. So इस ब्लॉग में इसी पे बात करने वाले हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है, which subject we have to study in third year course and which subject is important according to the clinical aspects. जी सो थर्ड ईयर से हमारे क्लिनिकल सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पैथमॉर्फोलॉजी, पैथ फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी. सो ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के बेसिस है फॉर ऑल्सो माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी जो हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं. तो ये सारे सब्जेक्ट और इम्पॉर्टेंट है हमारे क्लिनिकल डेवलपमेंट के लिए, क्लिनिकल क्वेश्चन डेवलपमेंट के लिए. ऑल्सो थर्ड ईयर में शुरू होते हैं पीडियाट्रिक्स. वो प्रो पीडियाट्रिक्स होता है. प्रो पीडियाट्रिक्स मतलब कि वो आपका बेसिस बनाता है पीडियाट्रिक्स के लिए. एक्चुअल सब्जेक्ट आपको शुरू होगा फोर्थ ईयर से, बट ये आपका बेस होता है. तो ये सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये आपका क्लिनिकल बेस रखता है एंड हमें मेजरली फोकस करना चाहिए पैथ फिजियोलॉजी, पैथ मॉर्फोलॉजी और फार्माकोलॉजी. आप कौन सा बुक प्रीफर करोगे हम लोग पढ़ने के लिए कि जो हम लोग को इम्पोर्टेंट हो, चाहे वो यूक्रेनियन राइटर का हो या इंडियन राइटर का हो, अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल एस्पेक्ट्स? जी, जो हम रिकमेंड करेंगे कि जो इंडियन ऑथर्स के बुक हैं, जो हम सारे इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स जो नॉर्मली पढ़ते हैं, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर पैथोलॉजी ले लेवे तो रॉबिन्स कॉट्रान, ये एक बुक है जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक कहलाई जाती है. दूसरी फार्माकोलॉजी के लिए केडी त्रिपाठी है. सो दीज आर सम ऑफ द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जो हमें पढ़नी चाहिए बिकॉज वो आपका नॉर्मल जो क्लिनिकल नॉलेज है वो भी बढ़ाती है, प्लस आपको एक एमसीक्यू बेस्ड फॉर्मेट से भी क्वेश्चंस आते हैं उस टेक्स्ट बुक्स में से, तो उसे हमें रेफर करना चाहिए. और कोई बुक जो आप प्रीफर करेंगे जो थर्ड ईयर में क्रॉक में भी काम आ जाए? थर्ड ईयर के यही दो मेन सब्जेक्ट्स है, पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी. तो उनकी बुक्स हमने कही अभी. अच्छा मैम, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्लास नोट्स कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? जो क्लास में टॉपिक्स चल रही है उसके अकॉर्डिंग या जो चैप्टर वाइज सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग? ओके, सो मेजरली अगर क्लास वाइज हम जाए तो उसी से क्या होता है कि आपका क्लास की पढ़ाई भी हो जाएगी और आपके वो टॉपिक उस स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से भी हो जाएगा. सो इट इज़ बेटर कि अगर हम क्लास वाइज टॉपिक वाइज जाए तो उससे हमारा दोनों काम हो जाएगा. अगर आप अलग अलग टॉपिक्स करते हैं तो वो मेसअप हो जाएगा बिकॉज आप अपना टॉपिक पे चल रहे हैं और फिर क्लास टॉपिक अलग टॉपिक हो जाएगा, तो आप पे बर्डन ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो इट इज़ बेटर कि अगर हम क्लास वाइज जाए तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक. जी मैम, जैसे क्लास में होते क्या टीचर्स उतना कुछ मतलब देते नहीं है हम लोग को जो मटेरियल चाहिए, तो अपना नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, कहाँ से, मतलब कौन सा बुक से करें या जो वहाँ यूनिवर्सिटी के द्वारा जो बुक मिलती है या मूडल से, किस बेसिस पे हम लोग अपना नोट्स तैयार करें? जी देखिए, मूडल एक कंसाइज पार्ट है, एक कंसाइज पीडीएफ है. उसमें आपको यूएसएमएल के क्वेश्चंस पेजेस भी मिल जाते हैं, तो उसे आप प्रीफर कीजिए. लाइक उसे अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो वो बहुत बड़े हो जाते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम हमारे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को पढ़ें और मूडल के जो पीडीएफ है उसे एक बार गो थ्रू कर लीजिए, तो वो अच्छा रहेगा. उससे आपका दोनों कवर अप हो जाएगा. मैम अब आते हैं हम लोग फार्माकोलॉजी पे. जैसे हर सीनियर से हम लोग यही सुना है कि फार्माकोलॉजी वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है थर्ड ईयर कोर्स में, और उसके बाद क्या होता है कि उसको याद रखने के लिए लंबे समय तक कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए. वो सब को कैसे मैनेज करते हैं आप और क्या करना चाहिए लंबे अरसों तक याद रखने के लिए?
दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू बिकॉज फार्माकोलॉजी हर मेडिकल स्टूडेंट के लिए एक नाइटमेयर ही होता है बिकॉज उसके इतने अजीब अजीब से नाम होते हैं. सो आई कम्प्लीटली अग्री. बट द ओनली थिंग इज़ कि आपको रिवाइज करना है बिकॉज वो नाम का कोई रीज़न नहीं है, तो आप उसको क्वेश्चन भी नहीं कर सकते. आपको सिर्फ और सिर्फ उसे लर्न करना है, बेसिकली उसे रिवाइज करते रहना है ताकि वो आपका वो दिमाग आपका उस नाम से फेमिलियर हो जाए और ताकि वो आपको बेटर याद रहे. बिकॉज उसके ट्रिप्स और ट्रिक्स आप बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में. कोई ग्रुप्स ऑफ क्लासेस, बहुत सारे डिविजन्स है ड्रग्स के. फार्माकोलॉजी में बहुत सारे डिविजन्स है, तो उसको याद करने के लिए आप अपने लिए हिंदी में कोई ट्रिक्स बना सकते हैं. बिकॉज और बेस्ट थिंग है आप रिवाइज करते रहिए बिकॉज फार्माकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है ना जो हर फील्ड में आता है. तो आपको वो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट एक उसका कंटेंट वेटेज है फार्माकोलॉजी का जो है. सो इसीलिए आपको उसको रिवाइज करते रहना है और नोट्स बनाते रहिए, उसको रिवाइज करते रहिए ताकि आपका ब्रेन फेमिलियर हो जाए और आपको वो चीज़ याद रहे लंबे अरसे तक. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम रिगार्डिंग क्रॉक एग्ज़ाम कि हाउ टू डील विद द क्रॉक और इसकी राइट स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन. एक मैंने पिछला वीडियो भी बना चुका हूँ, जो नए हैं मेरे इस चैनल वीडियो को देख रहे हैं तो वो मेरे पुराना वीडियो जाके देख सकते हैं. डॉक्टर बरसा मैम के साथ बनाया हूँ व्हाट इज़ क्रॉक. तो मैम उन्होंने भी क्रॉक के बारे में बताया था, बट उन्होंने 6th ईयर के बारे में ज़्यादा फोकस करके बताया था. तो आप इस वीडियो में 3rd ईयर के बारे में ज़्यादा फोकस करके बताइए कि 3rd ईयर में हम लोग क्रॉक फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें और उसकी राइट स्ट्रेटजी क्या है क्रैक करने के लिए क्रॉक को. बेसिकली अगर हम कहें पहले दफ़ा तो हम स्टूडेंट्स ने क्रॉक को एक बहुत बड़ा हाइप बना के रखा है कि वो बहुत बड़ी टफ एग्ज़ाम है, जबकि ऐसा नहीं है. अगर हम इंडियन एग्ज़ाम से कंपेयर करें तो क्रॉक एक बेसिक लेवल क्वेश्चन पे आता है, बेसिक लेवल एग्ज़ाम आती है एज़ कम्पेयर टू आवर इंडियन एग्ज़ाम्स. तो आपकी नॉलेज होनी चाहिए जो इन्होंने जो बुक्स बनाई है उसकी पैथ मॉर्फो और पैथ फिजियो की, वो लोग उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं. तो जैसे मैंने पहले कहा कि आप रॉबिन्स को रेफ़र करते हैं एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के तौर पे पैथोलॉजी के लिए. आप इनकी जो टेक्स्ट बुक लाइब्रेरी से जो हमें मिलती है वो भी रेफ़र कीजिए बिकॉज इन्होंने एक डिस्क्रिप्शन जो दिया है वो इनका बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू इन रिगार्डिंग द इमेजेस एंड द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो. तो वो बहुत अच्छा है, इन्होंने अपनी लाइब्रेरी वाली बुक में दिया हुआ है. और मेजर क्वेश्चन हमने देखा है कि उसके रिलेटेड आते हैं, वैसे ही नहीं उसके रिलेटेड आते हैं. तो इट इज़ बेटर कि हम लाइब्रेरी की बुक भी रिफ़र करें. एंड क्रॉक के लिए मेजर अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो पैथ मॉर्फो हो गया, पैथ फिजियो, फार्माकोलॉजी, ये 3 मेन सब्जेक्ट्स आते हैं. बट ऑल्सो आते हैं तुम्हारे एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है पैरासिटोलॉजी बिकॉज देर आर मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम पैरासिटोलॉजी सब्जेक्ट. तो ये सारे मेन सब्जेक्ट्स पे आते हैं. और रही बात लैटिन सब्जेक्ट की, लैटिन एज सच नहीं आता है बट एनाटॉमी में आपको कोई भी इंग्लिश में नहीं मिलेगा, आपको वो लैटिन में ट्रांसलेट करके वो लोग पेपर में देते हैं, जो हमारे साथ भी हुआ था. सो इट इज़ बेटर कि अगर हम लैटिन पढ़े स्पेसिफिकली उसके एनाटॉमी के शब्द वो इम्पोर्टेंट. तो मैम अभी जो हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि देखिए ऑनलाइन की वजह से हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है और उतना मन से और ध्यान से पढ़ाई भी नहीं की है, तो अभी से किस तरह स्टार्ट करें क्रॉक के लिए तैयारी के लिए, मतलब एट ए ज़ीरो इनिशियल से कैसे स्टार्ट करें. देखिए ऑनेस्टली क्रॉक की पढ़ाई तो फर्स्ट से शुरू हो जाती है बिकॉज एनाटॉमी सब्जेक्ट आता है क्रॉक में, राइट. तो अगर हमने नहीं शुरू किया, अगर आप में से किसी ने नहीं शुरू किया तो आप सेकेंड ईयर जब ख़त्म होने वाला होता है, जो छुट्टियाँ आती है तब शुरू कर लीजिए. तो मेजर उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व कीजिए क्योंकि बहुत कई दफ़ा ऐसा होता है कि मोस्टली क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर से आते हैं. तो उससे आपने थरा रहना है कि उसके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो. फिर बाकी जो क्वेश्चंस जो नए क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसमें भी मेजरली सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना है, पैथ मॉर्फो, पैथ फिजियो एंड फार्माकोलॉजी. ये 3 दीज आर मेन सब्जेक्ट्स. मैम अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑनलाइन कोर्स. जैसे आपने कोई ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किए हैं या ये कब ज्वाइन करना चाहिए, इसका कब सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, ये हम लोग कन्फ्यूज़न में रह जाते हैं. और तो इसके बारे में आप बता दीजिए. ऑनलाइन कोर्सेज में हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं, जैसे प्रेप लैडर, मैरो, डैम्स, ये सब सारे हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं. बट इवेंचुअली हमें एक चूज़ करना होता है
और वो हम चूज़ कब करते हैं जब भी हमें पता हो कि ये ऑनलाइन कोर्स में ये फैकल्टी से हम ज़्यादा रिलेट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एनाटॉमी है, तो दोनों के फैकल्टीज़ के, दिस इज़ माय रिकमेंडेशन कि आप उनकी वीडियोस देख लीजिए। कई उनकी वीडियोस यूट्यूब पे जो है उनसे उनको देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन से टीचर का पढ़ाया ज़्यादा समझ आता है। सो उस हिसाब से आप चॉइस कर सकते हैं कि हाँ, मुझे ये ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है। और अगर आप पूछिए बेटर टाइमिंग का, तो इट वुड बी 5th ईयर, बिकॉज एक सब्जेक्ट है पीएसएम, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, उसके अपडेट्स बहुत सारे आते रहते हैं। तो वो आपको तभी मिलेगा जब भी आप रिसेंट वाले ऑनलाइन ऐप में आपने अगर सब्सक्राइब किया हो तो इसलिए बेटर रहेगा कि अगर हम फाइनल ईयर में ले लीजिए तो वो बेटर। मैम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि जो नेक्स्ट और एफएमसी है इसकी प्रिपरेशन कब से चालू करना चाहिए। देखिए क्योंकि थर्ड ईयर एक क्रूशियल स्टेज होता है और यहाँ पे क्या होता है, बर्डन भी ज़्यादा बढ़ जाता है और पढ़ाई भी ज़्यादा करना पड़ जाता है। तो ये नेक्स्ट और एफएमसी के लिए प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए और कैसे स्टार्ट करना चाहिए, ये इसके रिगार्डिंग आप अपना टिप्स दीजिए। सो एफएमडीज की प्रिपरेशन अगर देखा जाए तो 4th ईयर से शुरू करनी चाहिए, 4th ईयर या फिर 5th ईयर से, बिकॉज आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स भी वही से शुरू हो जाते हैं। सो हमारी नॉलेज भी बढ़ती है, बिकॉज हम बहुत सारे डिफरेंट जो मेन सब्जेक्ट्स है, जैसे पीडियाट्रिक्स, सर्जरी, ऑब्स गाइनी, इससे हम वाकिफ़ होते हैं जब भी हम 5th ईयर में आते हैं। तो ये सही वक्त है एफएमजी की प्रिपरेशन शुरू करने के लिए। मैम तो प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन कोर्स 6th ईयर या 5th ईयर में लेंगे, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे, किस रिगार्डिंग, किस बेसिस पे स्टार्ट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि क्या सिलेबस है इसकी। आप ऐप अगर जब कोई ऐप ज्वाइन करेंगे तो उसके आप पहले वीडियोस देख लीजिए, फिर आप उसके क्यू बैंक्स होते हैं, जैसे क्वेश्चन बैंक जिसे कहते हैं, वो सॉल्व कीजिए। फिर जीटीज़ होते हैं, जीटीज़ इज़ ग्रैंड टेस्ट, तो वो दे दीजिए। तो आपका उससे एमसीक्यू सॉल्व करने की जो पावर है वो भी बढ़ेगी, आपको अपना टाइमिंग भी पता चलेगा कि आप कितना, कौन सा क्वेश्चन कितने वक्त में सॉल्व करते हो, प्लस आपका जो स्ट्रॉन्ग सिलेबस हो जाएगा वो भी कवर हो जाएगा। सो दिस वे। तो मैम कोई सा ऐप आप बता दीजिए, या कोई सा यूट्यूब चैनल या कोई सा ऐप जो हो फ्री में क्यूज़ लेता हो या आप देते हो, जिसमें बिना पैसा का क्यूज़ वगैरह दे सकते हैं और क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, वैसा कोई ऐप या वैसा कोई चैनल, यूट्यूब चैनल। डॉक्टर नजीब है, जो फर्स्ट या सेकेंड ईयर के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर जो प्रेप लैडर मैरो के यूट्यूब पे जो वीडियोस आते हैं उससे देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि नेक्स्ट और एफएमसी पे कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या किसकी वेटेज ज़्यादा है, एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारे पूरे एमबीबीएस सिलेबस में 19 सब्जेक्ट्स है और सारे के सारे सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बट ऐसा है कि कुछ सब्जेक्ट्स को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, जैसे सर्जरी, ऑब्स गाइनी, मेडिसिन, ये सबको ज़्यादा वेटेज है। पर इसका ये मतलब भी नहीं कि जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं उन पर हम ध्यान ना दें, जैसे डर्मेटोलॉजी, साइकियाट्री, पीएसएम, फॉरेंसिक मेडिसिन, ये सारे सब्जेक्ट्स पे से भी क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें तो जो इस साल एफएमजी हुआ 18 जून को, उसमें से जो पेपर 2 में से मेजर क्वेश्चंस थे जो ऑब्स गाइनी से आए थे और ऑफ्थाल्मोलॉजी से आए थे। तो ऑफ्थाल्मोलॉजी इज़ लाइक, हम में से कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ऑफ्थाल्मोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। सो इसलिए कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि ये सब्जेक्ट से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इसलिए इक्वली सबको इंपॉर्टेंस दो, इक्वली पढ़ो, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाए कौन से एग्जाम के लिए। सो इक्वल इंपॉर्टेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पे उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, दैट इज़ ऑफ कोर्स। तो गाइज अब वीडियो एंड करने का वक्त आ गया है। सो थैंक यू मैम, आपने अपना समय दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू जी फ्लॉस फॉर हैविंग मी हियर। चैनल को सब्सक्राइब करें।